है, लोग समझते हैं कि, और आप लोग भी यही समझते होंगे कि जानकी की खोज के लिए जो है श्री हनुमान जी गए। ये भी जानते हैं कि विभीषण जी जो है कौन है, बोले संत है। और जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश होते हैं तो जैसे प्रवेश होने लगे, प्रवेश होने के पहले समुद्र जैसे लांग रहे थे तो पहले मेनाक पर्वत मिला, इसके बाद जो है सुरसा, और फिर इसके बाद कौन आया, बोले निश्चर्ये का सिंधु में रही। एक जो है राक्षसनी हनुमान जी को मिली। अच्छा एक ही नहीं मिली, जैसे ही आगे हुए तो बोले नाम लंकनी एक निश्चरी। फिर एक राक्षस। गोस्वामी जी बोले ये क्यों बंद हो गया? गोस्वामी जी ने कहा ऐसा नहीं है कि रावण के यहाँ एक एक हो, हमारे रावण दल में भी है। कौन है? बोले है कपि एक महाबलशीला। हनुमान जी भी यहाँ एक है और वहां लंकनी एक है, निश्चरी एक है। लेकिन विचार करना, एक राक्षसनी ऐसी है लंका में जो एक नहीं है, फिर क्या है? बोले जटनाम राक्षसी का। क्यों भाई? एक नहीं है, एक तो मिल गई। देखो रामा दल में एक है और वहां एक है, लेकिन प्यारे एक राक्षसी ऐसी मिली हनुमान जी को कि जटनाम राक्षसी का और राम चरण रति निपुण विवेका। सुंदर गान पढ़ने वाले श्रोताओं जरा विचार करना, हमने एक तो सुना है लेकिन एका का क्या है, एका क्या है? और इतना ही नहीं, विवेक सुना है। विवेक क्या है? बोले बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से विवेक आता है, लेकिन त्रिजटा के पास विवेक नहीं था, विवेक के ऊपर का स्तर था। बोले विवेक तो जो है सत्संग से आता है, लेकिन त्रिजटा के जीवन में विवेक नहीं था। बोले राम चरण रति अरे निपुण विवेका। अब बताओ, बड़ी विचित्र बात है, इस चौपाई का क्या अर्थ करोगे? ये चौपाई है आपके समक्ष कि त्रिजटा नाम राक्षसी का राम चरण रति निपुण विवेका। जरा विचार करना, हनुमान जी महाराज साधारण नहीं है, हनुमान जी महाराज एक है। एक एक राक्षसनियां मिली, लेकिन त्रिजटा एक ऐसी मिली श्री हनुमान जी को। और कब मिली? जिस समय हनुमान जी महाराज जो है अशोक वृक्ष में जो है विराजमान थे, छिपे हुए थे। बोले तर पल्लव में रहा लुकाई और करें विचार करो का भाई। सब जानते हैं, देखो मैं आधी चौपाई बोल रहा था और सभी लोग स्मरण कर लेते हैं, लेकिन जरा विचार करना, जिस समय श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने भेजा तो हनुमान जी महाराज तुरंत पहुंचे। अशोक वाटिका में जाने का मार्ग किसने बताया? बोले विभीषण ने बताया। सब जानते हैं। और जरा विचार करना, श्री हनुमान जी को अशोक वाटिका में जाने का मार्ग जो है किसने बताया? बोले विभीषण ने बताया। जरा विचार करना, श्री हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में पहुंचे तो मंदिर मंदिर प्रति कर सोदा, देखे जय तय अगन ते जोदा, गयो दसानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई, सैन किए देखा कपिते ही कौन दीख मंदिर भेदे। हनुमान जी जैसे संत बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानियों में अग्रणी है। जरा विचार करना, लंका में जाने के बाद भी बोले कौन न दीखा मंदिर भेदे,
हनुमान जी जैसे संत जो है लंका में गए लेकिन जानकी को खोजने में असमर्थ रहे। जरा विचार करना, हनुमान जी जैसे संत को जीवन में जब भक्ति का दर्शन नहीं हुआ, भक्ति को खोज नहीं पाए, ईमानदारी से बताओ हम कौन हैं जो भक्ति को सहज में पाएंगे? विचार कर। हनुमान जी का संबंध डायरेक्ट परमात्मा से है, राम जी से जिसका संबंध है, राम जी के चरणों से जिसका संबंध है। जरा विचार करना मानस के श्रोताओं, जिसका संबंध भगवान के चरणों से है, जब भक्ति उसको नहीं भक्ति जब खोजने से उसको नहीं मिली तो हम जीवन में क्या कल्पना कर सकते हैं? क्यों भाई? यही बात है। हमारी बात में कोई त्रुटि हो तो ईमानदारी से बताओ। स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा कि मंदिर मंदिर, ठीक से सुनना, देखो सभी लोगों को आता है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, देखे जहते अगन ते जोदा, गयो दसानन मंदिर माई, अति विचित्र कहीं जात सुनाई, और सैन किए देखा कपिते, मंदिर मौन दीख दे। लेकिन हनुमान जी महाराज को भक्ति नहीं मिली। अच्छा, भक्ति क्यों? भक्ति क्या इतनी सहज में मिल जाएगी? लेकिन देखो रामचरितमानस में प्रमाण है, हनुमान जी जैसे संत को भक्ति कहाँ मिली? बोले विभीषण के यहाँ से जो है पता मिला। क्यों भाई? विभीषण के यहाँ से पता मिला। बिना विभीषण के जो है हनुमान जी को भक्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ। और विभीषण साधारण नहीं है। विभीषण कौन है? जिस समय मां जानकी का हरण हो गया प्यारे, सुंदर कांड में वो बात बता के जाएंगे आज तुमको कि जीवन में कहोगे कि ऐसा सुंदर कांड का भाव आज तक मैंने नहीं सुना। हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में पहुंचे तो पता किसने बताया? बोले विभीषण ने बताया। मेरा कहने का मतलब है हनुमान जी असमर्थ रहे भक्ति को खोजने में। भगवान से भले ही चरणों में संबंध है लेकिन भक्ति खोजने में असमर्थ रहे। भक्ति साधारण नहीं है कि सहज में मिल जाए। अच्छा, जीवन में फिर भक्ति कहाँ से मिलेगी? ये भी तो समस्या है। तो हम वहीं जाएं तो वहां जाके भक्ति मिल जाएगी। और आज जिस समय राम जी का विलाप जरा देखिए, जिस समय जो है जानकी का हरण हो गया तो राम जी कैसे विलाप कर रहे थे? राम जी का भी आत्मनाद सुने। कल आपने जानकी का आत्मनाद सुना, आज राम जी का रोना सुने के हे खागो मृगो हे मधुकर सेनी, ओ तुम देखी सीता मृगो ने। चौपाई में संकेत है, भगवान किससे पूछ रहे? बोले हे खग मृग हे मधुकर सेनी। हे खग, खग कहते हैं पक्षी को। क्यों भाई? खग संस्कृति में पैदा कौन? बोले पक्षी। तो पहला जटायु जी ने पता बताया था कि नाथ दसानन यही गत कीनी, देखल जनक सुताहर लीनी, और ले दक्षिण दिस गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। पहला पता जटायु ने दिया। दूसरा पता बोले हे खागो मृग, मृग संस्कृति में आता है पशु। तो दूसरा पता सुग्रीव मैंने दिया था, मंत्रण सहित यहाँ एक बारा बैठ रयू में करत विचारा, गगन पंथ में देखी जाता। कंफर्म हो गया कि नहीं? सुग्रीव ने कहा मैंने देखा कि आकाश मार्ग से गगन पंथ में देखी जाता, परवश परी बहुत विल पाता। सुग्रीव ने दूसरा पता बताया। और तीसरा पता भक्ति का किसने बताया? बोले हे खग मृग हे अरे मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृग ने। ये मधुकर सेनी कौन आ गया? क्यों भाई? मानस में किसको मानते हो मधुकर सेनी? मधुकर सेनी मानस में कौन है? राम जी पूछ रहे हैं। बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। पहला पता जटायु जी, दूसरा सुग्रीव ने, लेकिन तीसरा पता जो है वो मधुकर श्रेणी ने बताया। ये मधुकर श्रेणी कौन है? जबकि मधुकर श्रेणी ने तो कंफर्म कर दिया प्यारे। मधुकर श्रेणी कहते हैं, मधुकर किसे कहते हैं? भौरे। ठीक है, मधुकर कहते हैं भौरे। अच्छा, अब भौरे, भौरा क्या करता है पूरे दिन? बोले गुन 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 गुन, यही तो करता है।
भौरा का जो काम है, भौरा जब भी आप उड़ता देखना प्यारे, वो गुनगुन गुनगुन करता रहता है। इसी प्रकार से मधुकर भौरे को कहते हैं और मधुकर संत को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का काम एक है। बोले भौरा जो है वो गुनगुन गुनगुन करता है और संत जो है वो राम 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 करता रहता है। इसलिए हे खगम मृग अरे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृगनयनी। तीसरा पता जो है वो संत विभीषण ने बताया। और याद रखना प्यारे, मधुकर श्रेणी कौन है? बोले सादर काई सुनय बुधु त्राही और मधुकर सरस संत गुण ग्राही। इसलिए जैसे हनुमान जी महाराज पहुंचे तो राम राम जब सुमरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी समझ गए। और विभीषण संत हैं प्यारे, तुम सारे संत प्रिय मोरे। याद रखना, भगवान से भले ही जिनका संबंध हो लेकिन भक्ति ढूंढने में असमर्थ रहे। भक्ति का पता किसने बताया? बोले विभीषण जैसे संत ने। गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा है कि भगति तात अनुपम सुख मूला। बोले भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलाई जो संत तो होय अनुकूला। बोले जिस दिन आपको संत का सानिध्य मिल जाएगा, संत की चरण शरण मिल जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ भक्ति तुम्हें तुरंत मिल जाएगी। हनुमान जी पूरी रात भटकते रहे लेकिन भक्ति का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन कब भक्ति का दर्शन हुआ? बोले जब विभीषण जैसे संत ने कहा, क्योंकि विभीषण संत है। देखो हनुमान जी संता है और संत और संता में अंतर क्या होता है? आपको हनुमान जी भी तो संता है और विभीषण जी संत हैं, लेकिन संत और संता में अंतर क्या है? बोले जिससे भगवान का संबंध हो वो संता है और जिससे भक्ति का संबंध हो वो संत है। इसलिए विभीषण का संबंध जानकी से था। और आज जानकी का पता किसने बताया? बोले जुगति विभीषण। ये जुगति क्या बताई? बोले जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सो तो विदा कराई। ये युक्ति कौन सी बताई? हनुमान जी महाराज जिस समय विभीषण के सामने थे किस वेश में थे? बोले ब्राह्मण के वेश में। अच्छा, ब्राह्मण के वेश में जो है श्री हनुमान जी खड़े थे और जो है विभीषण ने कहा हनुमान जी से, बोले विप्र देवता अशोक वाटिका में तो जानकी है, लेकिन तुम वहां पहुंच नहीं पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? अरे बोले तुम पहुंच नहीं पाओगे। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? जब हम समुद्र पार करके लंका आ गए तो अशोक वाटिका क्या बड़ी चीज है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे बोले यहाँ पार हो गए तो वहां पहुंच जाएंगे। अरे बोले तुम समुद्र पार करना आसान है, लेकिन जो है अशोक वाटिका में प्रवेश करना मुश्किल है। देखो राम जी की यहाँ युक्ति थी और रावण की यहाँ युक्ति थी, दोनों युक्तियां हैं। आप कहो दोनों की यहाँ युक्तियां थी? जरा विचार करो। बोले यहाँ राम जैसे जुगति बना, यहाँ राम जी की यहाँ युक्ति थी और विभीषण के यहाँ वहाँ रावण की यहाँ युक्ति है, लेकिन राम जी के यहाँ की युक्ति बोले लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना और जो कछु चरित रचा भगवाना। राम जी की यहाँ की युक्ति लक्ष्मण को पता नहीं चल पाई और रावण के यहाँ की युक्ति विभीषण जान गए। क्यों भाई? इसलिए तो रावण ने कहा था घर का वेदी लंका ढाई। अच्छा बताओ, क्या राम जी की यहाँ नहीं था घर का वेदी? लेकिन प्यारी बात क्या है कि मंत्र फलें जब करें दोहराऊ। बोले कब तक मंत्र सुरक्षित रहता है? जब तक 2 लोगों के बीच में रहे, 2 से तीसरे में गया तो मंत्र सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा गुरु परंपरा में जब मंत्र दिया जाता है तो जो चद्दर उड़ाते हैं तो केवल जो है मुंह को कान का संबंध होता है कि नहीं, जिससे दूसरा ना सुने। वो बात ठीक है, दूसरा कहीं सुन भी लेता है लेकिन उसका प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो चद्दर की परदी में है उसके ही जीवन में उसका प्रभाव होता। आज जो है विभीषण ने कहा सुनो हनुमान जी से ऐसे नहीं पहुंच पाओ। हनुमान जी ने कहा जब समुद्र लांग लिए तो क्या है 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। विभीषण ने कहा इतना आसान नहीं है। बोले क्यों? बोले वहां पर पुरुष जाना वर्जित है, पुरुष नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा पुरुष नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, पुरुष न जाए हम तो चले जाएंगे। विभीषण बोले कैसे चले जाओगे? अरे आप मानव हैं और आप जो है अशोक वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकते।
लेकिन विभीषण ने जैसे ही कहा तो हनुमान जी बोले सुनो माफ करना, अभी तो हम ब्राह्मण के भेष में तुम्हारे समक्ष आए, हम ब्राह्मण नहीं हैं। बोले फिर? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई याद रही सुजान, और रुद्र दे तज ने बस हो शंकर भय हनुमान। इसलिए तुम बोले जो है, हनुमान जी ने कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं मानव नहीं हूँ। बोले मैं तो जो है, बोले शंकर स्वयं केसरी नंदन, इसलिए बोले मैं तो बानर हूँ, और बानर सीधा चला जाएगा अशोक वाटिका में। अच्छा, बानर तो वाटिका ही में रहता है, क्यों भाई? बस्ती में तो कम रहता है, डालियों पर रहता है, तो इसलिए हनुमान जी ने कहा हम पहुंच जाएंगे। विभीषण जी ने कहा पहुंच जाओगे तो बस ठीक है। देखो सबसे बड़ी युक्ति बताई, लेकिन हनुमान जी ने कहा ये बताओ, बोले जब जो है यदि मानव नहीं जा सकता, पुरुष नहीं जा सकता, तो फिर वहां बोले राक्षसी का पहरा है, सब जानते हैं। वाटिका में जानकी के पास केवल राक्षसियों का पहरा था। अच्छा, जब राक्षसी पहरा देती हैं तो फिर रावण कैसे जाता था? क्यों समस्या है कि नहीं? आप कहेंगे उसमें लिखा है, बोले तई अवसर रावण तई आवा। रावण जाता था कि नहीं? जब रावण जाता था तो रावण कैसे जाता था? हनुमान जी ने कहा विभीषण से, अरे जब रावण जा सकता है तो यदि मैं चला जाऊंगा तो क्या दिक्कत की बात है, इसी रूप में चला जाऊंगा। विभीषण बोले सुनो, रावण भी नहीं जा सकता, तो फिर चौपाई लिखी है उसमें। क्यों भाई? चौपाई का नित्य पाठ तो होता होगा सुंदरकांड में, स्पष्ट लिखा तई अवसर रावण तई आवा। ये आदि अर्धाली है, लेकिन याद रखना जिस समय हनुमान जी महाराज गए, बोले कैसे गए? बोले कर सोई रूप, कर सोई रूप, कर सोई। ये सोई कौन है? बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोई याद रही सो जान, रुद्र देह तजने बस, अरे बानर भय हनुमान। तो हनुमान जी महाराज कर सोई रूप गए पुनितेबा, बने अशोक सीता रही जैबा। और हनुमान जी महाराज प्यारे जिस समय अशोक वाटिका में प्रवेश हुए तो बानर के वेश में गए। और हनुमान जी ने वो जो युक्ति विभीषण जी ने बताई, हनुमान जी ने प्रत्यक्ष देखा। क्या देखा? बोले जैसे जो है अशोक वृक्ष के डालियों पर छुपे हुए थे, तो उसी समय बोले तहीं अवसर, उसी समय बोले तहीं अवसर रावण तहीं आवा। लेकिन कैसे आया? रावण जो है अशोक वाटिका में चौपाई को पढ़ने वाले प्यारे जरा भाव सुनना, उसी चौपाई में लिखा है रावण रावण के भेष में नहीं गया। बोले फिर कैसे गया? आदि अर्धाली ने स्पष्ट कर दिया। आदि अर्धाली ने क्या कहा? बोले तई अवसर रावण ते आवा, लेकिन जा कैसे रहा है? बोले तई अवसर रावण ते आवा, हो संग नारे बहु किए बना। रावण कैसे जाता था? नारी का भेष धारण करके रावण जो है अशोक वाटिका में प्रवेश करता था। ये युक्ति जो है केवल विभीषण को मालूम थी प्यारे। आज विभीषण ने हनुमान जी को युक्ति बता दी। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, तुमने युक्ति बता दी वो अच्छी बात है, लेकिन मैं जो है ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो बानर हूँ। इसलिए हनुमान जी महाराज ने प्रवेश कर दिया। अशोक वाटिका में जिस समय हनुमान जी महाराज गए तो क्या देखा? राक्षसनी जो है एक मिली, लेकिन त्रिजटा नाम राक्षसी एका। विचार करना प्यारे, एक तो होता है लेकिन एका का स्तर थोड़ा अलग होता है। एक तो थी लेकिन एक से अलग जो है वो केवल त्रिजटा एक ऐसी राक्षसी है जिसको एक नहीं लिखा, बोले जिसको एका लिखा। जरा विचार करो क्यों अशोक वाटिका में त्रिजटा रहने वाली राक्षसी को एका कहा। देखो रामचरितमानस में दो वाटिका है। रामायण आप कोई भी पढ़ लेना, रामचरितमानस में दो वाटिका, एक वाटिका है अशोक वाटिका, और कोई भी आप रामायण पढ़ना जिसमें जो है पुष्प वाटिका नहीं है। ये गोस्वामी जी ने इसको रखा। और मैं आपसे निवेदन करूं, वहां पुष्प वाटिका मानस में है, यहाँ अशोक वाटिका है लंका में। जरा आप विचार करिएगा, दोनों वाटिकाओं का महत्व देखिए। आज जिस समय मां जानकी पुष्प वाटिका में गई तो क्या कही? बोले गई भवानी, अरे भवानी बहोरी,
बोली चरण बंदे कर जोरी। आज जानकी गौरा जी के पास पहुंची, भवानी के पास पहुंची। जानकी ने दोनों हाथ अपने जोड़ लिए, करबद्ध प्रार्थना करने लगी। बोले हे भवानी, आज भवानी के समक्ष हाथ जोड़ रही है। बोले बोली चरण हरि बंदे कर जोरी। आज जानकी हाथ जोड़कर खड़ी है, हाथ ही नहीं जोड़े। भवानी से कहने लगी, बोले जय गज बदन अरे खड़ानन माता और जगति जननी दामनी दुति गाता। जानकी ने भवानी से माँ कहा, जबकि स्वयं जगत जननी माँ जानकी है। जानकी से भवानी प्रकट हुई, लेकिन आज लीला देखिए, उस भवानी से जानकी ने माँ शब्द का प्रयोग किया, बल्कि क्या कहा, बोले जय गज बदन खड़ानन माता और जगति जननी दामिनी दुति गाता। एक बार माँ कहा, दूसरी बार पुनः कहा, बोले पति देवता स्तुति मात प्रथम तब रेख मैं मामित न सके कहीं और सहस शारदा से। आज जो है पुष्प वाटिका में भवानी से 2 बार मांगा, और वहां अशोक वाटिका में मां राक्षसनी त्रिजटा से स्वयं जगत की जननी मां कह रही। एक बार नहीं कहा, 2 बार कहा। बोले कैसे कहा, बोले त्रिजटा सन बोली कर जोरी। देखो आज सीता पुष्प वाटिका में भवानी के आगे हाथ जोड़े खड़ी है, बोली चरण बंद कर जोरी। जिस भवानी के आगे जानकी ने हाथ जोड़े हैं, उसी त्रिजटा के आगे जैसे गोस्वामी जी ने देखा कि त्रिजटा नाम राक्षसी का और राम चरण रति निपुण विवेका। और आज क्यों एक लिख दिया, गोस्वामी जी बोले एक तो दुनिया में है, लेकिन लंका में जो त्रिजटा है वो एक नहीं है, उन एक से भिन्न है। बोले क्यों, अरे जिस राक्षसनी को स्वयं जगत की जननी उस राक्षसनी से तुलना कर सकते हैं, क्यों? बोले त्रिजटा सन बोली कर जोरी और मातु विपति संगनी ते मोरी। इतना ही नहीं, बोले तजहु दे कर अरे बेगे उपाई और दूसरे बिरे अब नहीं से जाई। क्या कहा, बोले आनी काठी रची अरे चिता बनाई माती अनले पुनि देहो लगाई। आज स्वयं जगत जननी माँ त्रिजटा से 2 बार माता कहा। और जरा विचार करना, त्रिजटा ने कहा, बेटी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे जिस बेटी को मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन आज तुमने मुझे बोले सारे संसार से भिन्न बना दिया। याद रखना प्यारे, मानस को ठीक से पढ़ना, और पढ़ते आप लोग हैं, लेकिन सुनेना से जानकी ने कहीं माँ नहीं कहा, गोस्वामी जी ने नहीं लिखा, लेकिन जो है आज जो है त्रिजटा से जानकी ने माँ कहा। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया कि त्रिजटा नाम राक्षसी का। इतना नहीं है, क्या कहा, बोले राम चरण रति अरे निपुण विवेका। किसी ने कहा गोस्वामी जी से ये बताओ, हमने तो सुना है कि बिन सत्संग विवेक ना हो, सत्संग से विवेक आता है, लेकिन ये राक्षसी इसके पास विवेक नहीं है। बोले विवेक है, विवेक से अलग जिसका स्तर हो वो है विवेका। विवेक तो हम में है, लेकिन त्रिजटा के पास विवेक नहीं था, विवेक था। क्यों? क्योंकि त्रिजटा आप जैसे सत्संग कर रहे हैं तो विवेक आएगा, लेकिन प्यारे महात्मा के द्वारा दिया हुआ सत्संग लोगों के अंदर विवेक जगा देता है। याद रखना, महात्मा के द्वारा दिया हुआ सत्संग लोगों के अंदर विवेक जगा देता है, लेकिन भक्ति जिसको सत्संग देती है उसके पास विवेक नहीं, बोले विवेका हो जाया करता है। माँ जानकी स्वयं जो है त्रिजटा को भगवत चरित्र सुनाती। अशोक वाटिका में बैठकर जानकी जो है भगवान के चरित्र जो है त्रिजटा को सुनाती।
और जरा विचार कर, आज हनुमान जी ने क्या देखा कि माँ जानकी जो है अग्नि मांग रही है। तजो देहि कर वेग उपाई दुसहि फिरे अब नहीं सह जाई, आन काट रच चिता बनाई मात अनल पुनि देव लगाई। बोले माता आप जो है केवल अग्नि लगा देना, आग मांग नहीं। त्रिजटा ने कहा बेटी मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन यदि तुमने मुझसे माँ कहा है, बेटी जरा विचार तो करो, माँ का काम बेटी को डोली में बिठाना होता है, लेकिन चिता को अग्नि देना नहीं होता। जानकी से कहा आज तुमने मुझे इतना बड़ा पद देने के बाद तुमने मुझसे क्या क्या दिया, लोग जो है त्रिजटा कलंकित हो जाएगी। इसलिए त्रिजटा ने कहा बेटी आज तुमने मुझे माँ कहा है, लेकिन चिता में अग्नि देने की बात मत करो। बोले निस्नानलो मिले अरे सुन सुकुमारी, वस कहीं सो निज भवन सिधारी। अग्नि मांगने वाली जानकी जरा विचार करो, किसी ने कहा जानकी तुमने अपना विवेक खो दिया है, तुम्हारा ज्ञान शून्य हो गया है, तुम्हें पता नहीं है। अरे अग्नि में बैठने वाली जानकी आज लंका में जाके अग्नि मांग रही है, अग्नि में बैठी है। जानकी कहाँ विराजमान है? बोले सुना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम्हें पावा को मैं करो निवासु, जो लगी करो निशाचर नासु। अग्नि में बैठने वाली जानकी स्वयं भान नहीं है कि मैं अग्नि में विराजमान हूँ। अग्नि में बैठने के बाद भी अग्नि की हिम्मत नहीं हुई तो जानकी के विरह को मिटा दे। अरे अग्नि मांग रही, अग्नि में बैठी है, अग्नि चाहेगी तो 2 मिनट में खाक हो जाती जानकी, जल के खाक हो जाती, लेकिन अग्नि में हिम्मत नहीं है। अच्छा बताओ कौन सी ऐसी बात थी कि अग्नि में बैठी हुई जानकी को अग्नि जो है जला ना सके? क्यों? क्या कमजोर थी अग्नि की? अरे अग्नि अगर थोड़ी सी भी हाथ में स्पर्श हो जाती है तो हाथ जल जाता है। और जो स्वयं जानकी पूर्ण शरीर से विराजमान है वो अग्नि जो है जानकी को ना जला सकी, बल्कि जो है स्वयं जो है लंका में बैठ के अग्नि मांग रही है। आज प्यारे अग्नि क्यों नहीं जला सकी? क्योंकि पिरु पद धरहिए अनल समानी, पिरु पद धरहिए, राम जी के चरणों को हृदय में धारण किया। और राम जी के चरणों से क्या निकला है? नक निर्गता मुनि मंदिता तिरलोक पावन सुरसरी। अरे जिनके चरणों से जल की धार बहती हो तो वहां अग्नि के क्या काम है प्यारे? अरे अग्नि तो वैसे ही शांत हो जाएगी। इसलिए अग्नि ने जो है जानकी को जलाने का काम नहीं किया। अब जानकी ने त्रिजटा का साथ छोड़ दिया। जानकी ने को त्रिजटा ने अग्नि नहीं दी तो जानकी कहने लगी, बोले कहीं सीता विधि भाप प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूल। बोले देखत प्रगट गगन अंगारा, हो अवनी नावती एक अवतार। जानकी ने देखा आकाश मंडल की ओर, तारों की ओर देखा, वो बोली एक, क्योंकि तारा जो है अग्नि के समान है, कहा एक ही तारा इसी दी अभागी जानकी के ऊपर गिर जाए तो ये जानकी जल के खाक हो जाए, क्योंकि तू सहे भी रहे अब नहीं सह जाए। लेकिन तारों की हिम्मत नहीं थी जो जानकी के ऊपर गिर जाए। तारा नहीं गिरा, जानकी समझ गई पावा को मैं सती, अरे सुरभक्त नागी मानो मोए जान हर भागी। जानकी ने कहा रे तारो आज तुमने भी मुझे अभागा समझ लिया है, इसलिए तुम कृपा नहीं कर रहे हो। यदि तारा एक तुम इस जानकी के ऊपर गिर जाओ तो जानकी जल के खाक हो जाएगी, लेकिन तारों की भी हिम्मत नहीं हुई जो अग्नि बन के बरस पड़े जानकी के ऊपर। अब जानकी ने क्या कहा? तारा मंडल से जब नजर हटी तो जानकी कहती है सुनहि विनय मम बिटप अशोक। अशोक से निवेदन करने लगी कि अशोक तुम्हारा नाम है, तुम्हारे नीचे बैठने वाला शोक से मुक्त होना चाहिए। हे अशोक आज तुम्हारे नीचे में जानकी बैठी है लेकिन शोक में डूबी है। अरे तुम कैसी अशोक हो, इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ। बोले सुनहि विनय मम अरे बिटपी अशोका,
हो सत्य नाम कर हर मम सोगा। क्यों? क्योंकि नूतन किस लय अनल समाना देगन कर करई निदाना। क्योंकि तुम्हारे जो है पत्ते अग्नि के समान हैं, तुम्हारे पत्तों में अग्नि जैसा तेज है, इसलिए तुम अपना एक पत्ता मेरे ऊपर गिरा दो तो ये जानकी जो है जल के खाक हो जाएगी। लेकिन आज हनुमान जी विचार कर रहे थे, हनुमान जी ने कहा लंका में जानकी अग्नि मांग रही, इसके बाद भी किसी ने जानकी को अग्नि नहीं दिया। हनुमान जी ने कहा मां बैठे बैठे मन ही घा, चिंता मत करो। आज हनुमान जी की बात है, जरा ध्यान से सुनना। हनुमान जी को साधारण मत समझना। आज मां जानकी ने कहा तो जानकी के दुख को देखकर हनुमान जी महाराज ने ऊपर से कहा, बोले चिंता मत करो मां, थोड़ी देर की बात है, लंका में इतनी अग्नि मिलेगी। लेकिन ईमानदारी से बताओ, मां जानकी केवल अग्नि का अंगार मांग रही थी, थोड़ी सी आग आ जाए काम हो जाएगा, इतनी बात थी। थोड़ी सी अग्नि मांगने वाली जानकी को लंका में अग्नि ना मिली। और हनुमान जी महाराज ने जैसे सुन रहे थे, मां जानकी इतना ही नहीं, कहाँ है अशोक, यदि तुम इस जानकी को अग्नि दे दोगे, तुम्हारे पत्ते जो है अग्नि के समान है, यदि तुमने अग्नि दे दी तो आज जानकी की विरह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज हनुमान जी ने कहा मां तुम किससे प्रार्थना कर रही है? अरे इसका नाम ही अशोक है। और जानकी ने कहा अशोक, यदि तुमने मेरी पीड़ा को मिटा दिया, मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दी, तो आज जानकी ने कहा अशोक मैं तुम्हें अमर बना दूंगी। लेकिन प्यारे आज अशोक ने वो काम नहीं किया जो हनुमान जी ने किया। अशोक से मांग रही थी, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? बोले कपि कर हृदय विचार हो तीन मूत्र का डार तब। और लेकिन अंगूठी को कैसे देखा? बोले जानी अशोक अंगार। अंगार किसे कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। अग्नि के अंगार रूप में हनुमान जी ने मुद्रिका दे दी। और जैसे ही जो है थोड़ी सी अग्नि मानो जानकी ने मुद्री देखी तो थोड़ी सी जैसे राहत मिली हो, लेकिन मुद्री को जानकी ने अंगार के रूप में देखा और हनुमान जी ने मुद्री को अंगार के रूप में फेंका। मानो जानकी को लगा इस अशोक वृक्ष से जो है अंगार के रूप में ये मुद्री गिरी और जानकी को कुछ थोड़ी सी राहत मिली। विचार करना प्यारे, आज अग्नि मांगने वाली जानकी को अग्नि किसी लंका में नहीं मिली, लेकिन श्री हनुमान जी ने दी। हनुमान जी महाराज और एक दिन लंका में इतनी अग्नि थी और उस समय भी अग्नि में श्री हनुमान जी थे कि जरे नगर बालोग बिहाला और झपट लपट बहु कोटि कराला। इतनी अग्नि थी, लेकिन ईमानदारी से बताओ कभी विचार किया? जहां अग्नि अधिकतम है वहां भी हनुमान जी, और जहां न्यूनतम है वहां भी हनुमान जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, समुद्र पार की घटना है। जिस समय सारे बंदर प्यास से मर रहे थे, लाग त्रिसात सही अकुलाने और मिले न जल घन गहन बुलाने, तो मन हनुमान की ने अनुमाना मरण चाहत सब बिन जल पाना। जहां जल की बूंद नहीं थी बानरों के पास, लेकिन वहां भी हनुमान जी थे, और जहां जल ही जल था वहां भी हनुमान जी थे। जहां न्यूनतम वहां भी हनुमान जी की शरण बानर रहे तो बानरों को पानी मिल गया, और जहां अधिकतम जल था नयन बूंद पुनि देखे बीरा ठाड़े सकल संजो के तीरा। इतना जल ही जल था। और प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व का शरीर है नहीं, तो हनुमान जी महाराज पांचों तत्वों में है। आप कहो प्रमाण, तो देखो जल तत्व में, जल तत्व की जहां न्यूनतम है, जहां अभाव है वहां भी हनुमान जी है, और जहां प्रभाव है वहां भी हनुमान जी है। अग्नि का जहां अभाव है वहां हनुमान जी है, अग्नि का प्रभाव है वहां हनुमान जी है, और भूमि तत्व वहां भी हनुमान जी है। बोले अति लगे रूप धरो निसी वहां भी हनुमान जी, और कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा वहां भी हनुमान जी हैं। और प्यारे जहां मच्छर के समान हनुमान जी बने तो मच्छर को केवल थोड़ी वायु की आवश्यकता होती है, वहां भी हनुमान जी हैं। और एक जगह वहां भी है, बोले हरि प्रेरित तय अवसर और चले मरुत 49 वहां भी श्री हनुमान जी हैं। जीवन में जब हम हनुमान की चरण शरण लेते हैं प्यारे, तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। आज जानकी को
संत के द्वारा हनुमान जी को भक्ति का मार्ग मिला। संत को क्या समझते लोग कहते हैं संत का अर्थ जानते हो क्या? संत का जरा परिभाषा करना। संत में 3 अक्षर होते हैं, सा, आधा, ना और ता। जरा ध्यान देना। बोले सा से सरल हो, सा सरल, संत के जीवन में सरलता हो, और ना संत के जीवन में नम्रता हो। याद रखना, बोले सरल, नम्र, और ता कहते हैं जिसके हाथ में अध्यात्म तत्व का ज्ञान हो उसको संत कहते हैं। प्यारे, संत साधारण नहीं होता है। संत भेष को नहीं कहते, संत प्यारे परिवेश को कहते हैं। संत व्यवस्था को नहीं, संत तो केवल आस्था को कहते हैं। प्यारे, संत प्रभाव को नहीं, संत स्वभाव को कहते हैं। इसलिए प्यारे, मैं आपसे निवेदन करूं, संत में देखो पहला सरल। अच्छा, सरल क्या है? अब जरा सरल को भी और सरल कर ले। क्या है सरल में? कितने अक्षर हैं? बोले 3, सा, रा और ला। जरा ध्यान देना, सा, रा और ला। अच्छा, पहला अक्षर है संत का, बोले सा से कहते हैं सरल। और जरा सरल में अक्षर देखें, सरल में कितने हैं? बोले 3 अक्षर, सा, रा और ला। सा कहते हैं सीता को, और रा कहते हैं राम को, और ला कहते हैं लक्ष्मण को। बोले जिसके अंदर तीनों का वास हो उसको संत कहते हैं। वो सरल है जिसके अंदर तीनों का निवास हो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, बोले हनुमान जी के अंदर कौन है? बोले पवन तनय संकट हरन, अरे मंगल मूरत रूप, और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। उसको सरल कहते हैं। अच्छा बताओ, हनुमान जी जैसे सरल कहाँ मिले? हनुमान जी जैसे सरल कहाँ होंगे? और फिर भी मैं देखता हूँ हनुमान जी की शरण त्याग कर प्यारे कहाँ जाओगे? क्योंकि यश सिद्ध नवनिधि के दाता, वसुवर दीन जाने की माँ।